सिद्धार्थ अपने मित्र चाण एवं अपने घोड़े कंथक से विदा लेने के बाद अपने राजसी वस्त्र त्याग देने के उपरांत वे गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने अरुवेला की आम्र वाटिका में ज्ञान की खोज में घूमने लगे। इसी क्रम में उन्हें यह पता चला कि वैशाली में सांख्य दर्शन के अलार कलाम नामक एक महान गुरु हैं। वे उनके पास पहुंचे और उनसे सांख्य दर्शन का एवं उपनिषद का ज्ञान एवं शिक्षा ग्रहण करने लगे। इसी ज्ञान प्राप्ति के दौरान उन्हें 5 साधक यानी 5 ब्राह्मण मिले। पहला कौंडिन्य, वही कौंडिन्य जो इनके जन्म के समय इनके राज दरबार में गए थे। तो पहला कौंडिन्य, दूसरा अप्पा, तीसरा असागी, चौथा महामाना, 5वां भोदिया। ये 5 साधक के साथ इसी क्रम में ये 5 साधक जो है कठोर तपस्या करते थे, जबकि बाद में इन्होंने कठोर तपस्या को छोड़ करके मध्यम मार्ग को अपना लिया। जब यह वो 5 साधक इनका ऐसा रवैया को देखे तो वह इनसे दूरी बना लिए और इनको छोड़ करके वे सारनाथ चले गए। बाद में सिद्धार्थ ने भी वैशाली से वहां के गुरु अलार कलाम से विदा लेकर के वे राजगिरी की तरफ चले गए। राजगिरी में इनका दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिले और इनसे भी ज्ञान लेने लगे, लेकिन रुद्रक रामपुत्र से भी इनकी ज्ञान की, इनकी चाह की लिप्सा पूरी नहीं हुई। बाद में इन्होंने राजगिरी से इन्होंने बोध गया आया और बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने एक आसन लगाया और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अपने तपस्या ज्ञान प्राप्ति और तपस्या के 8वें दिन पहले इन्होंने यह प्रण करते हुए तपस्या में बैठे कि जब तक अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे मेरी प्राण ही चली जाए, मैं अपना आसन और अपना व्रत को नहीं तोड़ूंगा। इसी शपथ के साथ जब वे तपस्या रत थे, वे ज्ञान प्राप्ति रत थे, तभी उनके तपस्या को विघ्न पैदा करने हेतु कामदेव यानी मार ने साक्षात इनके सामने आए और असुरी शक्ति से इनकी तपस्या को भंग करना चाहा, लेकिन गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपने मार्ग से तनिक भी नहीं डिगे। बाद में कामदेव इनसे क्षमा मांगते हुए अपने लोक को प्रस्थान कर गए। इधर वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध तपस्या में ध्यान लगाए हुए थे। इसी दौरान एक सुजाता नामक महिला जो एक ग्वालिन थी, वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ज्ञान की मुद्रा में बैठे हुए थे, उसको वह ग्वालिन हमेशा पूजा करती थी और उसने उस पीपल से यह मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी मन्नत को पूरी हो जाएगी, मुझे अच्छे पति और अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं आपको सोने की पात्र में खीर को अर्पण करूंगी। जब उससे अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उसने अपनी मन्नत को पूरा करने हेतु जब उसी पीपल के पेड़ के पास जब वह सोने के पात्र में खीर लेकर पहुंची तो उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि पीपल के वृक्ष का देव खुद ध्यान मुद्रा में बैठ करके मानव का रूप लेकर के बैठे हुए हो। उन्होंने उस दिव्य मानव को के सामने घुटने के बल टेकते हुए उन्होंने प्रार्थना की, हे देव,
आप जो भी हो, आपको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मुझे लगता है कि आप पीपल की देवता है और मेरी असीम श्रद्धा है कि आप मेरे इस खीर को ग्रहण करें। इतना सुनने के बाद गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की निद्रा खुली और उन्होंने प्रेम पूर्वक उस खीर को खाया। और खीर खाने के बाद वे फिर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उसी दिन वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को एक दिव्य अलौकिक ज्ञान मिला और उस समय से गौतम बुद्ध कहलाए। इनका एक और नाम शाक्य मुनि भी है और इनका एक और नाम तथागत भी है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनके आभा मंडल से दिव्य रोशनी निकलने लगी। इनकी चर्चा दूर दूर होने लगी कि एक अलौकिक मानव एक अलौकिक पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए हैं। वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उस पीपल को पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, उस जगह को बोध गया कहा गया। धीरे धीरे इनकी चर्चा पूरी क्षेत्र में फैल गई। उसी समय भलिक और तपस्सु नामक दो बंजारे इनके शरण में आए और पहला शिष्य इनका बने। इनको दिव्य ज्ञान से इनको महात्मा बुद्ध उपदेश दिए। इसके बाद ये सारनाथ चले गए। सारनाथ जाने के दौरान सबसे पहले वही 5 साधक जो इनको छोड़ गए थे, वो इनसे मिले। इनका दिव्य स्वरूप देख करके, इनकी चेहरे से आभा मंडल को देखकर वे हतप्रभ रह गए। जब ये बोलना शुरू किए और जब ये उनको ज्ञान देना शुरू किए, तो ये 5 ब्राह्मण इनके चरण में आकर गिर गए और बोले कि हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। और यहीं से ही गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अपनाने का रास्ता बताया और बताया कि प्रति उत्तम संप्रदाय यानी हर चीज का कारण के पीछे उसका परिणाम है। जो जन्म लिया है उसका विनाश होना ही होना है। इसके बाद उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य बताया कि संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है और दुख का कारण का निदान भी है। और दुख निदान का कुछ शर्त है जिसको पालन करने से दुख निदान संभव हो जाएगा। त्रिरत्न यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि नामक 3 रत्न को अपने उपदेश में दिए थे। देने के बाद वे काशी गए, जहां काशी में यश नामक राजकुमार को बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया। फिर उसके बाद से वे अरुवेला गए, जहां 3 भाई जो बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका नाम था नदी, मुख्य, गया। नदी कुमार, मुख्य कुमार, गया कुमार, यानी मुख्य नदी गया। मुख्य नदी गया को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और बौद्ध धर्म में इन्हें दीक्षित दिया। उसके बाद ये राजगृह गए। राजगृह में वहाँ के तत्कालीन राजा बिंबिसार थे। उन्होंने इनका यश की गुणगान पहले ही सुन रखी थी। जब ये गए तो इनकी स्वागत में पूरी नगर को सजा दी गई। इनके अगवानी हेतु राजा खुद चलकर आए और इनकी पूरी तरह से स्वागत करते हुए इन्हें बेलवन नामक उद्यान उपहार स्वरूप दिया। जहाँ बेलवन में
इन्होंने शारिपुत्र, बेलवन में इन्होंने शारिपुत्र, महामोदग्लायन, उपाली, अभय नामक इनके शिष्य बन गए, जो इनके धर्म को काफी प्रचार प्रसार किए। इनके शिष्य में प्रमुख शिष्य थे आनंद, जो इनके रिश्ते में चचेरे भाई भी थे। कहा जाता है कि आनंद की मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि एक बार में जो भी सुन लेते थे वो हमेशा याद हो जाती थी उनको। और उन्होंने खास तौर पर बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार में इनकी काफी अनमोल भूमिका निभाई। इसके अलावा जब तक ये रहे, जब तक इनके साथ रहे, हमेशा इनके सेवा एक शिष्य के भांति एक चचेरे भाई ने किया, जो एक बहुत अच्छी प्रेरणा वर्तमान समाज में भाई भाई के बीच में दे रहा है। गृह के बाद इन्होंने अगला पड़ाव अपनी नगरी कपिलवस्तु बनाई, जहां इनको देख करके प्रजा अपने राजकुमार को देख करके, पिता अपने पुत्र को देख करके, पत्नी अपने पति को देख करके, पुत्र अपने पिता को देख करके और मौसी अपनी बेटा को देख करके भाव विवल हो गई। इनके पिता इनको मनाने लगे कि पुत्र अब तुम ना जाओ मुझे छोड़ करके। बट गौतम बुद्ध जो धर्म की स्थापना के लिए निकलने वाले थे, कब सुनने वाले थे। इनके प्रभाव से इनके पिताजी भी इनको रोक नहीं पाए और अपने आप को धन्य समझने लगे। पत्नी भी अपने आप को धन्य समझने लगी कि मुझे इतने सुयोग्य पति मिले। ऋषियों के आमंत्रण पर ये वैशाली पहुंचे, जहां इनका ऋषियों ने जोरदार स्वागत किया। चारों तरफ बौद्ध धर्म की जय हो की उद्घोष होने लगी। यहाँ लिच्छवी कुमारों ने इनको महावन में कुटाग्रशाला नामक एक उपवन दान में दिया, जहां कई दिनों तक ये बौद्ध धर्म का